हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप एवरीवन फाइन। इस वीडियो में डिस्कस करें हरियाणा के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट जो कि आपको पता होना चाहिए हरियाणा एचडीओ एंड डीएचओ के इंटरव्यू के रिगार्डिंग, चाहे आप अदर स्टेट से हो या फिर हरियाणा से, तो एटलीस्ट इतना आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो से शायद एक दो क्वेश्चन बन भी जाए, नहीं भी बनते तो भी आपको कुछ न कुछ वैल्यू एडिशन होगा आपके नॉलेज के अंदर। तो हम बिल्कुल सिंपल रखने वाले हैं, जैसे आपको याद रह सके इसी हिसाब से मैं बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बिल्कुल इनफॉर्मल सी क्लास रहेगी काइंड ऑफ। ठीक है, फर्स्ट है हरियाणा की बात करें तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में, लाइक जब आप इंडिया का मैप बनाते हैं इस हिसाब से, देन यहाँ कहीं हरियाणा है, ये आपका नॉर्थ वेस्ट के अंदर आता है। इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सब आपको याद नहीं रखने। ठीक है, एंड इसका एरिया जरूर याद रखना है, दैट इज 44,212 स्क्वायर किलोमीटर, 44,212। लाइक आपकी जो सैलरी होगी डी एच डी ओ की अप्रोक्सीमेटली 40,000 प्लस होगी, 45,000 मान सकते हैं, फिर 44,000 में 212 रुपये हमने ऐड कर दिए, 44,212। एंड इस टाइप की चीज ज्यादा याद रहती है, इसलिए मैं आपको इस चीज के साथ कोरिलेट कर रहा हूँ। देन कितना बनता है ये ऑल ओवर इंडिया का? 1.34%। ये क्वेश्चन बनता है लाइक जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया का। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, आप गूगल से देखेंगे ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया कितना है, उसका 1.34% है हरियाणा के बीच। यहाँ पे कहीं हरियाणा है तो इसकी बाउंड्री भी है अलग अलग स्टेट के साथ, तो आप जिस स्टेट से हैं उसकी बाउंड्री एक बार जरूर देख लेना। अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं तो ये है हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट में, राजस्थान से है तो ये है साउथ वेस्ट, यहाँ कहीं है। Then अगर बात करें उत्तर प्रदेश, दिल्ली एंड उत्तराखंड, ये ईस्ट में है। पंजाब चंडीगढ़ कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट में है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा की जो नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है इस जगह पे, यह है पंचकुला, जो कि चंडीगढ़ एंड पंजाब दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करती है। उसके बाद मेवात सबसे सदर्न मोस्ट है इस जगह पे, जो कि राजस्थान के साथ है एंड यूपी के साथ। अब हरियाणा की रिवर कौन सी है, इस पे क्वेश्चन रिपीटेडली, चाहे एचसीएस के हो या फिर आपके अदर जितने भी इंटरव्यू है वहां पे पूछा जाता है कि पेरिनियल रिवर कौन सी है या फिर मेन रिवर ऑफ हरियाणा। सो आंसर शुड बी यमुना रिवर। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। इसके अलावा भी बहुत सारी रिवर है, लाइक घग्गर रिवर है जो कि एक सीजनल है। पेरिनियल सिर्फ यमुना है जो कि 300 प्लस आपकी 300 प्लस किलोमीटर की बाउंड्री बनाती है उत्तर प्रदेश के साथ। तो ये पूछ सकते हैं उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री कौन सी रिवर बना रही है, दैट इज यमुना। एंड कहीं ना कहीं आपका जो क्लेसर नेशनल पार्क है यमुनानगर के अंदर, वहां से एंट्री लेती है। ठीक है, एंड हसनपुर ऑफ उत्तर प्रदेश में जाके ये यूपी में मिल जाएगी। बट इतना आपको याद नहीं रखना, जस्ट याद रखो कि यमुना सबसे मेन रिवर है। ठीक है, फिर है घग्गर। घग्गर एक सीजनल रिवर है जो कि टिपरा हिल्स के थ्रू निकलती है, या फिर बात करें डागसाई पहाड़ी, डागसाई ग्लेशियर आई थिंक, ठीक है, वो एक बार देख लेना आप। फिर एक सरस्वती। ये क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि सरस्वती रिवर क्या हरियाणा में है? बट एट प्रेजेंट इसके कुछ से कुछ आपको एविडेंस मिले हैं। एक तो मुगलावली, इस जगह पे आपको पता चला है। ठीक है, एंड एक है आदि बद्री, जहाँ पे इसका पहले ओरिजिन था। ठीक है, ये दोनों आपकी यमुनानगर के अंदर है। फिर है साहिबी, इंदौरी और मारकंडा। मारकंडा अगेन, इनमें से देखो आप साहिबी और इंदौरी को देखोगे तो ये है सदर्न हरियाणा की रिवर, एंड बाकी ये सारी ये नदर्न हरियाणा की। मारकंडा भी इतनी ज्यादा रेलेवेंस नहीं रखती। मेन रिवर तो है हरियाणा के अंदर दो, जो कि इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए होती है, लाइक यमुना और घग्गर। बट ये भी अपने आप में प्रेजेंट है, लाइक सीजनल है। जब आपका एकदम मानसून आएगा तब एक्टिव हो जाती है, इनको भी पढ़ना पड़ जाएगा। लाइक ये पूछ सकता है इंदौरी कहाँ पे है? सदर्न हरियाणा के अंदर। आपको ये नहीं जाना कहाँ से निकल रही है, साई भी सदर्न हरियाणा के अंदर। ठीक है, तो और भी आएंगे, लाइक एक मसानी डैम है रेवाड़ी के अंदर, आई थिंक साई भी रिवर के ऊपर है, और एक बार देख लेना इसको। फिर हरियाणा की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 2,53,53,51,465। इस सीधा हो जाए आपको, एंड आप याद रख सकते हो लाइक 2.5 करोड़। बट अगर आप थोड़ा सा और वैल्यू ऐड कराते तो एग्जैक्ट वैल्यू याद रख सकते हो। ठीक है, एक 53 51 ऐसा कुछ था, 53 51 462। अब मेल पॉपुलेशन ये सब नहीं देखना, बस याद रखो कि 34 अप्रोक्सीमेटली 35% के आसपास है हरियाणा के अंदर अर्बन पॉपुलेशन, एंड 65 के आसपास है रूरल पॉपुलेशन। ओके, देन पॉपुलेशन डेंसिटी, लाइक पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं, ये है 573, एंड अप्रोक्सीमेटली 373 के आसपास। एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रही है, इंडिया की, इंडिया से ज्यादा डेंसिटी है। ठीक है, एंड हरियाणा के अंदर ये बात जहाँ पे क्वेश्चन आपको बार बार बनते हैं कि लोएस्ट सेक्स रेशियो इंडिया में कहाँ पे है, दैट इज हरियाणा, 879। तो 789 होता तो याद रहता, बट 8 को पहले ले आओ और 7 को बीच में ले लो, 879। क्यों है इस पे आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके काफी कारण हो सकते हैं।
फर्स्ट आपका हिस्टोरिकल रीजन, पहले के क्या कारण है, क्योंकि कोई चीजें एकदम से नहीं हो सकती, ठीक है। एंड दूसरे आपका सोशल, थर्ड है इकोनॉमिकल, देन ज्योग्राफिकल, तो इसमें क्या ही रिलेट करेंगे। हिस्टोरिकल आप ऐसे बता सकते हो लाइक पहले जो आपकी इन्वेजन थे और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से ज्यादा हो रहे थे, एंड उस टाइम के अंदर या फिर जो भी आपका हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट बना है, तो जो फाइटर्स थे वो आपके मैंस थे, एंड जो सोसाइटी डोमिनेट कर रही थी वो थी पैट्रीलिनियल, ठीक है, जहां पे मेल डोमिनेंट है, एंड लाइक एक हैबिट बन जाती है फिर आपकी जो लोगों की सोच है कि बॉयज यहाँ पे वो करें, ठीक है। तो सोसाइटी का बहुत है, लाइक मैट्रिलियल सोसाइटी जो आपकी केरला के अंदर है, तो वहां पे इतना इफेक्ट नहीं है, बट यहाँ पे इफेक्ट है उस चीज का। सोशल क्या है, सोसाइटी के हिसाब से, लाइक डोरी, दहेज प्रथा ब्रिटिशर्स के टाइम तक आपकी बहुत ज्यादा प्रिविलेंट थी, अभी भी होती है। उसके कारण ये था कि फीमेल फिटिसाइड ज्यादा हो रहा था, भ्रूण हत्या ज्यादा कर रहे थे, ठीक है। इकोनॉमिकल क्या हो सकता है, फिलहाल की बात करें तो एडवांस हो चुके हैं हम, चलो अब तो एक्ट बन चुका है, लेकिन लोग पहले ही एक सेक्स वो करवा रहे थे कि क्या फीमेल है, मेल है, एंड उसको अबॉर्शन करवाते थे। अब इसका एविडेंस आपके पास कैसे आएगा, इसका एक लाइव एग्जांपल है गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट, जहां पे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है हरियाणा का, ठीक है, बट लोवेस्ट सेक्स रेशियो। इसका ऑपोजिट बात करें तो मेवात डिस्ट्रिक्ट के अंदर हाईएस्ट सेक्स रेशियो है एंड लोवेस्ट लिटरेसी रेट, ठीक है। तो ये आपका एक एविडेंस है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आपके पास मेडिसिनल इक्विपमेंट बहुत ज्यादा है तो आप इस चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। अब अगर आपको डिफेंड करना अपने आंसर को कि आपको क्या पता, तो हमारे पास एक्ट है इन चीजों के लिए, तो इन चीजों को प्रोहिबिट करता है कि अगर कोई भी इस टाइप की चीजों में इन्वॉल्व है तो उसको सजा मिलेगी, ठीक है। तो ये हम अगर कोई चीज है तो उसी की वजह से हमने एक्ट बना रखा है, दैट्स इट। फिर है हरियाणा कब बना था, 1 नवंबर 1966 को बनता है हरियाणा। किससे अलग होता है, पंजाब से। पंजाब से अलग हुआ तो पंजाब का एरिया मिलेगा हरियाणा को 35.12%, ये 18 भी हो सकता है, इसको कंफर्म कर लेना, बट 35% याद रखो, ठीक है। एंड मीनिंग क्या है हरियाणा का, अबोर्ड ऑफ द गुड, हरि का आना, ऐसा कुछ से वर्ड एसोसिएट किया जाता है। कैपिटल मिली हरियाणा और पंजाब को सेम, चंडीगढ़। हरियाणा के अंदर डिवीजन, डिवीजन क्या होता है, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे बड़ी यूनिट। हरियाणा में 6 डिवीजन है, कौन कौन से ये आपको याद नहीं रखने। हरियाणा के अंदर डिस्ट्रिक्ट है 22, ठीक है। फिर है हरियाणा के अंदर अगर पूछे लाइक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज, राज्यसभा कितनी है, आपको इतना तो नहीं जानना कि ये सब क्या होते हैं अगर आप एक कंप्लीट हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट हैं, बट आप ये याद रखो कि लोकसभा की सीट जहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों में सिलेक्ट होते हैं, बट लोकसभा के लिए आप डायरेक्ट वोट करते हैं, जिनकी इलेक्शन अभी मई के अंदर होने वाले हरियाणा में, तो इसकी सीट है 10। राज्यसभा की जिनको सिलेक्ट करते हैं जो हरियाणा विधानसभा के एमएलए हैं, ठीक है, वो सिलेक्ट करके इनको भेजते हैं, इसके 5 सीट। दोनों मिला के अगर बात करें, क्योंकि दोनों मिलके प्लस प्रेसिडेंट मिलके कि पार्लियामेंट बनाता है, पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूसी पूछे तो वो तो है 15, लोकसभा की है 10, राज्यसभा की 5। ये पूछे विधानसभा की, हरियाणा के अंदर कितने एमएलए बनते हैं, 90, +1 था पहले एंग्लो इंडियन के कंटेक्स्ट में, उसको अब अबोलिश कर दिया है, तो हरियाणा में 90 ही आपकी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज है। हाईकोर्ट बात करें तो हरियाणा और पंजाब का मिक्स हाईकोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ के अंदर। तो ये पूछ सकता है चंडीगढ़ को डिजाइन किसने किया था, दैट इज ली कार्बूजियर, ये फ्रांस का एक आर्किटेक्ट था उसने। अब ये हरियाणा के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम है, इतना नहीं देखना, बस आपको इतना बेसिक पोर्शन पता है तो आप हरियाणा के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि हरियाणा के अंदर एग्रीकल्चर का क्या स्टेटस है, चलिए इसको देखते हैं। एक बार मैं इसमें देख लेता हूँ और कुछ है तो बताने के लायक। एक अगर हरियाणा से ही हो तो ये याद रखो कि हरियाणा के जो फर्स्ट सीएम थे, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, श्री भगवत दयाल शर्मा। एंड बात करें फर्स्ट गवर्नर, दैट इज धर्मवीर, ऐसे याद रख लो आप, धर्मवीर सिंह, ये रहे फर्स्ट गवर्नर, ठीक है। एंड फर्स्ट स्पीकर की बात करें तो सन्नो देवी है, वुमेन स्पीकर भी है, एंड वैसे भी स्पीकर आपकी हरियाणा की ही बनी थी। फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी हरियाणा की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, इतना आपको नहीं देखना। अब एक पीक देख सकते हो थोड़ा बहुत, लाइक हाईएस्ट पीक हरियाणा की है करो पीक,
जो कि शिवालिक की रेंज है। यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि हरियाणा के अंदर माउंटेन रेंज कौन कौन सी है। एक तो आपकी नॉर्थ के अंदर शिवालिक माउंटेन रेंज, फिर है साउथ के अंदर अरावली। ठीक है, ये तो आपकी है ओल्ड माउंटेन में यंगेस्ट, एंड ये है ओल्डेस्ट। ओके, लॉन्गेस्ट रिवर घग्गर यहाँ पे गलत दे रखा है, यहाँ पे है आपकी यमुना। डिस्ट्रिक्ट विद लार्जेस्ट एरिया सिरसा का है, और मैक्सिमम फॉरेस्ट हरियाणा में पंचकुला के अंदर। मैक्सिमम रोड की लेंथ हरियाणा में हिसार के अंदर। कितना किलोमीटर आपको नहीं देखना, याद करने की कोशिश नहीं करना। सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कौन सा है, फरीदाबाद। एंड डेंसली पॉपुलेटेड आपका जो है ये भी फरीदाबाद है। ठीक है, अभी राइस प्रोड्यूसिंग की बात करें तो करनाल है। इसके साथ आपको याद रखना कि हरियाणा के अंदर ट्रिपल के बेल्ट बोला जाता है, लाइक करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल, इन तीनों को मिला के, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा बासमती राइस का प्रोडक्शन होता है। एंड पंजाब सॉरी करनाल के बासमती राइस को जीआई टैग भी मिला हुआ है। लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा, सिरसा। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स हिसार के अंदर है। मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम है, बट यहाँ पे क्या है, लोवेस्ट सेक्स रेशियो। लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन ये सब आपको नहीं देखना। हाईएस्ट सेक्स रेशियो मेवात का। स्मॉलेस्ट ये सब नहीं देखना। आपके लिए ये आ सकता है स्टैब्लिशमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा 1991 के आसपास, एंड पंचकुला का हेडक्वार्टर था। इसके अलावा अभी एसडीओ के इंटरव्यू के अंदर ये पूछा गया था कि हरियाणा के अंदर सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी क्या काम करती है। इसका बेसिकली काम बता सकते हो आप। ठीक है, हरियाणा की बात करें, स्टेट ट्री है पीपल, जिसको सैक्रेड फिग बोलते हैं आप। स्टेट फ्लावर है लोटस, जिसको नीलोम्बो न्यूसीफेरा बोलते हैं। स्टेट एनिमल है ब्लैक बक, जिसको काला हिरण बोल सकते हैं। स्टेट बर्ड है ब्लैक फ्रैंकोलिन, काला तितली इसको बोलते हैं। स्टेट स्पोर्ट क्या है, रेसलिंग। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मल क्रीडा इसको बोलते हैं। अब एंशियंट हिस्ट्री ये सब कुछ भी नहीं देखना, इतना अगर पढ़ के जाते हो तो डेफिनेटली क्वेश्चन के आंसर कर पाओगे। बाकी हिस्ट्री आपसे नहीं पूछी जाएगी, इस चीजें लाइक कौन मिनिस्टर है वो भी हम डिस्कस करेंगे। स्टेट ट्री क्या है, स्टेट फ्लावर क्या है, ये सब पूछते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री का क्या स्टेटस है। देखो हरियाणा के अंदर बात करें, अप्रोक्सीमेटली 81% कल्टिवेबल लैंड है, लाइक जिसके ऊपर आपने कल्टीवेशन कर रखी है। ठीक है, एनिमल भी अच्छे खासे हैं हमारे पास। तो हरियाणा क्या है कि एग्रीकल्चर स्टेट है, मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमी लाइवलीहुड एंशिएंट टाइम से रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए लाइक कंट्री के अंदर एंड हरियाणा के अंदर सेक्टर कौन कौन सा कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। लाइक जो प्राइमरी सेक्टर है जिसमें आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आएंगी, फिर है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी के अंदर आपको क्या आएगा, इंडस्ट्री आएंगी। फर्स्ट में है एग्रीकल्चर, आपका टर्सरी सेक्टर, इसके अंदर सर्विस सेक्टर आएगा। इसमें आप चीजों को ट्रांसपोर्ट, सब जितने भी सर्विसेज प्रोवाइड करो, कॉल सेंटर है। तो अप्रोक्सीमेटली इंडिया की में हम बात करें तो 17 अभी 15% आ चुका है। एग्रीकल्चर जीडीपी में सिर्फ 15% ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। इंडस्ट्री अप्रोक्सीमेटली 35% के आसपास। रिमेनिंग जितना भी है आपको कौन करेगा, अप्रोक्सीमेटली 45% कौन कर रहा है, सर्विस सेक्टर। ओके, 17% हमारी पॉपुलेशन की इसमें है एग्रीकल्चर के अंदर, हरियाणा की बात करें। एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर हरियाणा ने बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया था, हरियाणा, पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी ने। ठीक है, ये सब क्रॉप उगाई जाती हैं, नोट सो इंपोर्टेंट। एंड बात करें फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस स्टेट में कब हुआ था, 1971 में। इंडिया में भी ये भी आई थिंक इसी टाइम हुआ था, तो इतना आपको देखना है। लैंड इज द मेन सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। इरिगेशन की फैसिलिटीज हमारे पास हैं, ओके। एंड अप्रोक्सीमेटली 86% ऑफ जोग्राफिकल एरिया कंसिडर्ड फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। तो आप 81 बताया था मैंने कि किसी और कंटेक्स्ट में, जो कि हरियाणा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, बट आप 86 मान सकते हैं। बट ये धीरे धीरे घटती है, तो वहां पे प्रॉपरली अपडेटेड है। एंड ये बुक आपकी 2021 की, तो आप इसको ज्यादा रिलाई कर सकते हैं, 81% के आसपास। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे ये पहले के थे, अभी नहीं देखने आपको बिल्कुल भी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी याद रखनी है हरियाणा की 182%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रोक्लाइमेटिक जोन की बात करें तो ट्रांसगैंगेटिक जोन के अंदर हरियाणा आ रहा है। एंड इसके अंदर फर्दर हमने बांट दिए नॉर्थ वेस्ट जोन एंड सदर्न वेस्ट। एंड नॉर्थ वेस्ट की बात करें, आई थिंक इसका हेडक्वार्टर है करनाल के अंदर, सदर्न वेस्ट का है हिसार के अंदर, आई एम नॉट रॉन्ग, बट कंफ्यूजन है रिगार्डिंग, आपको मैं अपडेट कर दूंगा ग्रुप के अंदर। ठीक है, बट आप याद रखो ट्रांसगैंगेटिक जोन नंबर 6 के अंदर आ रहा है। कौन कौन सी क्रॉप है, तो रबी में हमारे पास है अगेन
तो आपकी वीट है, ग्राम है, ये सब आएंगी। मेजर क्रॉप पे लाइक वीट है हमारे पास। अप्रोक्सीमेटली बात करते हैं कि 12% के आसपास हरियाणा कंट्रीब्यूट करता है, आपको ये फैक्ट याद होना चाहिए। फर्स्ट ग्रेन बैंक कहाँ पे बनाया था हमने? पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में क्या है? सेकंड लार्जेस्ट ग्रेन मार्केट है एशिया की, ये कहाँ पे है? लाडवा नाम की जगह पे, ओके। अब वीट के लिए कितने टेम्परेचर चाहिए आपको नहीं देखना। हरियाणा को हम बोलते हैं वीट बोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट कौन है? सिरसा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ये एक फिगर है बट आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं देखना, जस्ट हम देख रहे हैं। लाइक राइस की बात करें तो हमने बता दिया कि जो ट्रिपल के बेल्ट है उसी को देख लो। मेज की बात करें तो ज्योग्राफिकल कंडीशन ये है, एंड अभी पंचकुला में हो सकता है ज्यादा प्रोडक्शन, ये सब नहीं देखना। ये क्रॉप आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं। देखो ऑलमोस्ट जो इंडिया के अंदर क्रॉप है तो कहीं ना कहीं हरियाणा में मिल जाएगी, बट उसमें मेजर क्रॉप जो है वो ऑलमोस्ट है, ठीक है। कैश क्रॉप है, ये है अमेरिकन वोलवोम, ठीक है। अब आपको मैं इतना बता देता हूँ, लाइक आपको कौन कौन सा याद रखना है। एक तो वीट का सिरसा के अंदर है, राइस का करनाल में है, फ्रूट एंड वेजिटेबल दोनों का ही कहाँ पे? सिरसा के अंदर, ओके। ये सब नहीं देखना आपको। अब देखते हैं हॉर्टिकल्चर इन हरियाणा, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। हरियाणा इज फास्ट एमर्जिंग एज वन ऑफ द लीडिंग स्टेट इन हॉर्टिकल्चर सेक्टर। इवन हरियाणा को 2020 के अंदर बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट का अवार्ड मिला था। इन द स्टेट ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। आउट ऑफ द टोटल एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर कल्टीवेशन की हम बात करें तो उसमें 85% वेजिटेबल में है। तो ये पूछ सकते हैं लाइक फ्रूट में बहुत कम है, तो फ्रूट का एरिया इतना कम क्यों है? फर्स्ट रीजन इसका हो सकता है लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप्स, लाइक 4-5 साल बाद आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। एंड हैवी इन्वेस्टमेंट, लैंड बहुत कम है हमारे पास, स्किल्स नहीं है, स्किल्ड लेबर्स नहीं है, ठीक है। लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये सब बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 में बताया गया था कि हरियाणा के अंदर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का एरिया 4.78 लाख हेक्टेयर, ठीक है। एंड टोटल प्रोडक्शन कितना था? 80.67 लाख मीट्रिक टन, ओके। डिपार्टमेंट बनाया था 1990-91 के आसपास। बात करें फ्रूट्स की तो टोटल एरिया अंडर फ्रूट वाज 67,720 हेक्टेयर था 2019-20 में। टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे हुआ था 11.97 का। बट यहाँ पे हम मेन कौन कौन सी क्रॉप लेते हैं उसमें भी पर्टिकुलर बात करें तो गुआवा सिट्रस ज्यादा लेते हैं, बट मैंगो, गुआवा, पपाया, सिट्रस ये हम उगा रहे हैं। इसके लिए लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा कौन है? सिरसा डिस्ट्रिक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपका ऑरेंज का भी है, किन्नू का भी है, ग्रेप्स का भी है। एंड सोनीपत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गुआवा का, ठीक है। तो ये आप बता भी सकते हैं लाइक पहले का है, एंड अभी हार भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, बट ओपिनियन डजेंट मैटर, बट ये चीज आप बता सकते हैं। सत्याबाद लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एप्पल एंड बनाना का। ये बनाना तो ठीक है बट एप्पल पे थोड़ा कंफ्यूजन है, इसमें आप देख लेना एक बार। जो हॉर्टिकल्चर वेबसाइट है ना वहां पे आप अच्छे से वेरीफाई करेंगे, एंड हम भी ट्राई करेंगे आपकी जो एक और क्लास लीजिए सिर्फ हॉर्टिकल्चर की जो करंट का डाटा है उसके ऊपर। मैंगो कल्टीवेशन की बात करें तो लार्जेस्ट कल्टिवेटेड एरिया इन हरियाणा इज मैंगो, इट इज ग्रोन इन मोर देन 19% ऑफ टोटल फ्रूट एरिया। जो फ्रूट 15% एरिया में थे उसमें भी 19% में तो क्या है? मैंगो है। अब दशहरी, चौसा, लंगड़ा, मलिका ये वाली वेरायटी हम ज्यादा लगा रहे हैं। यमुनानगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ये आपको पता होना चाहिए। यमुनानगर, अंबाड़ा ये वाले रहते हैं। रहता किन्नू की बात, किन्नू की बात करें तो 22 टन पर हेक्टेयर, ठीक है। एंड प्रॉपर प्राइस इन द मार्केटिंग दिसंबर में पहुंचती है, ओके। सिरसा प्रोड्यूसर है बस। गुआवा यहाँ पे उगा रहे हैं, सिट्रस सिरसा में है, पपाया यमुनानगर, सोनीपत में बेरी है। ये जो 3-3, 4-4 डिस्ट्रिक्ट लिख रखी है ये याद नहीं रहती, एंड यहाँ पे अपना टाइम भी वेस्ट मत करो। वेजिटेबल्स की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 67.38 लाख मीट्रिक टन आपका प्रोडक्शन था, ठीक है। लार्जेस्ट कल्टिवेटेड वेजिटेबल एरिया इन हरियाणा पोटैटो है बस। ये पूछ सकता है कौन सी वेजिटेबल से ज्यादा उगा रहे हैं। एंड पोटैटो का रिसर्च सेंटर भी हमारे पास श्यामगढ़ के अंदर। श्यामगढ़ कहाँ पे है? करनाल, ठीक है। अब कुछ एक रिसर्च सेंटर है उसके बारे में आपको आगे अपडेट करूंगा। लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स कहाँ पे आ रही है? सोनीपत, बट अभी सिरसा है, फ्रूट एंड वेजिटेबल दोनों के अंदर ही, ओके। अब मशरूम कल्टीवेशन की बात करें तो ये आपका बढ़ रहा है अभी, एंड सोनीपत में सबसे ज्यादा मशरूम कल्टीवेशन करे क्या जाता है। एंड लार्जेस्ट मशरूम फार्म है आपका हरियाणा में कुरुक्षेत्र के अंदर, ओके।
अब मैंगो का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन्होंने ये बता रखा है, ठीक है, करनाल है, बम बनाना का फतेहाबाद, गुजबेरी, सिरसा, सिट्रस, सोनीपत। अब आपको एक अप्रोच ये लेके चलनी है, आपका जो भी सब्जेक्ट था, लाइक अगर आपने वेजिटेबल से एमएससी का रखा है तो वहां पे आपको पर्टिकुलर जिस वेजिटेबल पे आपको रिसर्च वगैरह था तो उसका तो याद रखो, बाकी सारा स्किप कर सकते हो। ठीक है, स्पाइसेस ये सब है, ठीक है। 40% ऑफ द टोटल प्रोडक्ट्स ऑफ स्पाइसेस इन हरियाणा कहाँ से आ रहा है? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इतना है, ये सब आपको नहीं देखना। तो आपने एक हल्दी संयंत्र, जिसको क्या बोलते हैं टर्मरिक के कंटेक्स्ट में, प्लांट लगाया था आई थिंक रेवाड़ी में, रेवाड़ी या फिर यमुनानगर, इसको आप एक बार चेकआउट कर लेना। हो सकता है यमुनानगर ही हो, जिस हिसाब से प्रोडक्शन आ रहा है। स्पाइसेस मेडिसिनल, अब ये आ सकता है स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, 2002 में हमने बनाया था। अब कौन कौन सी है, लाइक एलोवेरा हम लगाते हैं, गूगल, तुलसी, मुलेठी, अर्जुन की लोई, ये सारी। पर्टिकुलर क्रॉप का तो बेनिफिट पूछ सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए तो किस काम में आती है। एंड इसको जो फाइनेंस करता है नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। ओके, गुड रेवेन्यू है फार्मर्स का इन प्लांट्स के लिए, ठीक है। इसमें से पूछ सकता है सबसे ज्यादा कौन सा है एलोवेरा मेडिसिनल के अंदर। फ्लोरिकल्चर की बात करें तो ग्लेडियोलस, मैरीगोल्ड, रोज, ट्यूबरोज, इस टाइप से। तो आप सोचेंगे इतना कम क्यों है? देखो हरियाणा के अंदर वैसे भी बात करें तो एरिया 44,212, जो कि गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट से छोटा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ट्राई कर रहे हैं, तो ये आपके लिए इनफ है। एंड आपको पता होना चाहिए जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, ये तो मैं एडिशनल आपको बता रहा हूँ, अगर पूछ लिया जाए तो। बट इतने क्वेश्चंस नहीं बनते हरियाणा के अंदर। लार्जेस्ट कल्टिवेटेड फ्लावर कौन सा? ग्लेडियोलस। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इट फतेहाबाद। एंड बात करें एक डिस्ट्रिक्ट की, दैट इज गुरुग्राम। जो दोनों बड़े शहर हैं आपके, गुरुग्राम एंड फरीदाबाद, यहाँ पे आपका जो फ्लावर्स का कंजप्शन है वो ज्यादा हो रहा है, एंड स्पेशली गुरुग्राम के अंदर मैरीगोल्ड। ओके, हरियाणा इज फोकसिंग ऑन द कल्टीवेशन ऑफ जरबेरा ऑफ रेड, पिंक एंड येलो एंड व्हाइट कलर के फूल होते हैं, ठीक है। 50% ग्रांट मिलती है फार्मर्स को जरबेरा कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। एंड लिलियम कल्टीवेशन है तो शाम भिवानी में हो रहा है, वो नहीं जानना। रोज का एरिया ज्यादा है पानीपत के अंदर, मैरीगोल्ड का गुरुग्राम के अंदर, रजनीगंधा का फरीदाबाद में, ग्लेडियोलस का फरीदाबाद, दैट्स इट। भी आ गया आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि रिसेंटली हमने बहुत सारी कंट्रीज के साथ एक्सीलेंस सेंटर बनाए हैं, लाइक इसराइल की बात करें, नीदरलैंड के साथ भी हम बना रहे हैं। तो इसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्रूट्स, तो फ्रूट्स के कंटेक्स्ट में हमारा मंजियाना सिरसा नाम की जगह पे। इसी तरह वेजिटेबल्स की बात करें, वेजिटेबल्स का गरोंडा, गरोंडा आपका करनाल में है, ठीक है, तो लिख लेना इसको। एंड पोटैटो का हमारा श्यामगढ़ में, श्यामगढ़, करनाल, ये रहा, ठीक है। या कोई बायोटेक्नो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो, ठीक है, इन्होंने अजीब ही फुल फॉर्म लिख दी। सेंटर ऑफ हनी की बात करें तो रामनगर कुरुक्षेत्र के अंदर है। सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स ये लाडवा में है। गुआवा के लिए एग्जीबिशन सेंटर है बुन्ना फतेहाबाद में, एंड फ्लावर्स के लिए झज्जर। इसके अलावा भी है एक आपका सेमी एरिड हॉर्टिकल्चर, सेमी एरिड का भिवानी में, ठीक है। देन महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी आपके पास है करनाल के अंदर। एंड एक आपका फिशरी इंस्टीट्यूट है हिसार में, फिश हैचरी भी है, ग्राफ्टिंग सेंटर भी हिसार के अंदर है, ओके, अभी लगाया गया था। डेवलपमेंट की बात करें कि एग्रीकल्चर को कैसे डेवलप करेंगे, वैसे आपको हॉर्टिकल्चर एक एग्रीकल्चर का ही पोर्शन है, तो उसमें आप ओवरऑल अगर एग्रीकल्चर का अंडरस्टैंडिंग रखें तो आपके लिए फायदेमंद ही होगा। इसके अंदर आपके पास कुछ एक चीजें हैं, लाइक हरियाणा का कोऑपरेटिव एंड एग्रीकल्चर विलेज डेवलपमेंट बैंक है, 1966 में बना था, दैट्स इट। कोऑपरेटिव बैंक जिसको आप हैरको बोलते हैं, तो हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ये भी 66। बहुत सारी चीजें जब हरियाणा बना उसी टाइम बना दिया गया था। अब ये क्वेश्चन बना था हैफेड के ऊपर। हैफेड क्या है? हरियाणा का कोऑपरेटिव है, स्टेट कोऑपरेटिव एंड मार्केटिंग फेडरेशन, जो कि फार्मर्स से आपके ग्रेन्स खरीदता है। तो इसका हेडक्वार्टर है पंचकुला में, और ये भी 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना तब इसने काम करना स्टार्ट कर दिया था। शुगर मिल्स की बात करें, ये भी तभी बना दिया। वेयर हाउस कॉर्पोरेशन ये 1 साल बाद बनाए हैं। लाइक हरियाणा के अंदर जो आपने एग्जाम दिया होगा सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, तो उसके जो आपके हेडक्वार्टर हैं, लाइक सॉरी जो गोडाउन है वो यहाँ पे भी है, तो उसके कंटेक्स्ट में समझ सकते हो कि हरियाणा ने अगले साल ही वेयर हाउस पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया, दैट्स इट। कितने हैं नहीं देखना। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड ये 69 में स्टार्ट हुआ था,
बस इतना याद रखो, कब स्टार्ट हुआ था, इतना ही इंपॉर्टेंट है। काम क्या करता है वो आप नाम से गैस लगा सकते हो, लाइक हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर की मार्केटिंग करेगा और उसका एक बोर्ड है, ठीक है। हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 74 में बना है, दैट्स इट। हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 74 में बना है, दैट्स इट। अब नाम देखो, हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन करेगा, जो लैंड खराब हो रखी है, सेलाइन हो रखी है, अल्केलाइन हो रखी है, उनको यूज में लेके आएगा, दैट्स इट। हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन 76 में बना है, 6 अप्रैल, दैट्स इट। हरियाणा फार्मर कमीशन, तो फार्मर कमीशन पे क्वेश्चन आ सकता है। आर एस पुरोदा इसके फर्स्ट कमिश्नर थे, 15 जुलाई 2012 को बनता है, दैट्स इट। फार्मर के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये रखने वाला है। हेड ऑफिस इसका हिसार में है। इंपॉर्टेंट स्कीम की बात करें तो मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर, ये सब नहीं पूछता यार, ये आपका जो जनरल नॉलेज उसके हिसाब से है। सीड स्कीम 2011 की है, हाइब्रिड और सर्टिफाइड सीड देंगे हम फार्मर्स को, दैट्स इट। वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम 12 डिस्ट्रिक्ट में 2009-10 में स्टार्ट की थी, दैट्स इट। वेदर के हिसाब से कौन सी क्रॉप है उसका इंश्योरेंस हम कितना करेंगे, तो इसके अंदर वीट एंड पैडी मेन स्कीम है। इंडो डच प्रोजेक्ट, तो हमने नीदरलैंड एंड बाकी जो कंट्री थी उनके साथ भी किया था, 1994 में कोलैबोरेशन किया है। लखन माजरा रोहतक में, सफेदो जींद के अंदर, गढ़वाल एंड गोहाना सोनीपत, यहाँ पे हम कर रहे हैं। एंड प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा टू ट्रीट द वाटरलॉग्ड सैलाइन सोइल, ये पूछ सकता है इंडो डच प्रोजेक्ट किसके कंटेक्स्ट में है। एंड हरियाणा ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट इसको बोला गया था, ठीक है। टेली एग्रीकल्चर क्या है, बेसिकली हेल्प करेगा फार्मर्स को घर बैठे हुए, और ये हिसार से स्टार्ट किया गया था, क्योंकि हिसार में क्या है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, दैट्स इट। ये नाम देखो, इसके ऊपर ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये ज्यादा सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई, दैट्स इट। एंड हरियाणा में आपकी फर्स्ट थी चरखी दादरी की मंडी, जो इसको इंटीग्रेट किया गया था। अब ई नाम को आप डिस्ट्रिक्ट जो डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, जैसे आपको कल बता दिया था। अब हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा अवार्ड है फार्मर्स को, चौधरी देवीलाल अवार्ड। हरियाणा गवर्नमेंट स्कीम इन सेंट्रल गवर्नमेंट की, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये तो आपको पता होना चाहिए कि जो फार्मर्स हैं अबव 60 वाले, उनको पेंशन मिलेगी 3,000 रुपए की, बट ऐसे नहीं मिलेगी, आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे। ₹55 to 200 पर मंथ आपको देने पड़ेंगे। एंड 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था। एंड फार्मर की जो इनकम है अब यहाँ पे 1,80,000 से कम होनी चाहिए। एक सेकंड, विद लेस देन, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आपको पता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यहाँ पे सारा का सारा सेंटर देगा। 2019 में स्टार्ट हुई थी। हम 3 इंस्टॉलमेंट देते हैं फार्मर को, 2,000 रुपए की, सभी फार्मर को मिलती है ये। बट जो एक्सक्लूड होते हैं वो लोग कौन होते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे किसी भी तरह। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, मुख्यमंत्री सॉरी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था। अब 1.5% है रबी के लिए, 2% है प्रीमियम खरीफ के लिए, 5% है हॉर्टिकल्चर एंड कॉमर्शियल, तो हॉर्टिकल्चर वाला आपको पता होना चाहिए। अब इसके पैरेलल में आता है मुख्यमंत्री बागवानी योजना, वो आप सेपरेटली पढ़ेंगे, ठीक है। 72 भरपाई योजना, वो आप सेपरेटली पढ़ेंगे, ओके। सॉइल हेल्थ कार्ड 19 फरवरी 2015 को स्टार्ट हुई थी, प्रधानमंत्री ने स्टार्ट की थी सूरतगढ़ राजस्थान से। आपको पता है कितने पैरामीटर इसके अंदर होते हैं, वो आप बता सकते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007-8 से है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है। स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है जहां पे स्टेट अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007-8 की है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड ही हो सकती है, आई थिंक 60-40 के अंदर, ठीक है। नेशनल ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो आपका 10वें नंबर का 5 ईयर प्लान था, अब आपको ये बताना चाहिए 5 ईयर प्लान क्या था, नीति आयोग क्या है, तो लास्ट में आपको मैं बता दूंगा, डोंट वरी। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर प्लान 2000 के अंदर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। देखो फार्मर की कंडीशन ठीक करनी थी बस। फार्मर की क्या प्रॉब्लम है हरियाणा के अंदर बात करें, तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन स्कीम थी, ठीक है। लाइक क्रॉप को डाइवर्सिफाई करना, क्यों करना है, बहुत सारी वाटर इंटेंसिव क्रॉप आप यूज कर रहे हैं, वाटर टेबल नीचे जा रहा है, ठीक है। पॉल्यूशन ज्यादा होगा, पराली प्रबंधन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो रेजिड्यूज हैं उसको लोग जला रहे हैं। इवन वाटर इज द मेन कंपोनेंट, ठीक है। एंड मोनोकल्चर से क्या होगा, सोइल खराब होगी, पेस्ट आपका रजिस्ट होंगे,
एग्रीकल्चर अवार्ड जननायक चौधरी देवीलाल नाम का एक आपका अवार्ड मिलता है, कैश प्राइज मिलता है 25,000 एंड प्रोड्यूसिंग फार्मर द स्टेट लेवल पे मिलता है 1 लाख, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिलता है 25,000 रुपए। कृषि रत्न अवार्ड भी हमारे पास, ठीक है, भारत रत्न की तरह आउटस्टैंडिंग फार्मर्स के लिए। ओके, इसमें भी 1 लाख रुपए मिलते हैं स्टेट लेवल के ऊपर। अब बात करें गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव हॉर्टिकल्चर के अंदर, तो क्रॉप क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए हैं, 21 फरवरी 2018 से स्टार्ट हो गया था। इसमें क्या था कि 340 विलेज आपने सिलेक्ट किए थे, हॉर्टिकल्चर विलेज बनाएंगे, एंड इनको 140 क्लस्टर लाइक एक ग्रुप सा बना दिया, ग्रुप के अंदर बहुत सारे विलेज हो सकते हैं। अब ये पता होना चाहिए हरियाणा के अंदर 7,000 प्लस विलेज हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्या बनाएंगे, पॉली हाउस बनाएंगे, पैक हाउस बनाएंगे, पैकिंग मशीनरी, कोल्ड स्टोरेज करेंगे, प्रोसेसिंग यूनिट, बट क्या अभी ग्राउंड लेवल पे कितनी रियलिटी है, इट इज टोटल डिफरेंट। अब इसके लिए आपने क्या किया, दिस क्लस्टर इज डेवलप एट द उच्छा माजरा गुरुग्राम विलेज की डिस्ट्रिक्ट, सॉरी 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 वैसे गुरुग्राम विलेज ही था, बट उच्छा माजरा विलेज है गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे आपने स्टार्ट किया था। वो एक विजन है हॉर्टिकल्चर का 2030 का। इसमें क्या है, 2017 में हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया, एक लॉन्ग टर्म विजन लेके आओ भाई, टू इंक्रीज द हॉर्टिकल्चर ट्वाइस द एरिया एंड ट्वाइस द प्रोडक्शन। ओके, लाइक 2 टाइम तो आपको एरिया इंक्रीज करना है, 3 टाइम इंक्रीज करना प्रोडक्शन इस ईयर में 2030 तक। okay? तो अपने बागवानी विश्वविद्यालय बना दिया जिसको हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बोलते हैं करनाल के अंदर, ठीक है। एंड बात की कि हमने 7% से 25% तक तो क्या करना है, टू इनहांस सेंटर द कल्टीवेशन फ्रॉम 7 to 25%। ओके, बट आई थिंक जितना मेरे को पता है यहाँ पे 15 आएगा, डबल करना है एरिया को, एंड प्रोडक्शन को 3 टाइम्स, प्रोडक्शन यहाँ पे 25 हो सकता है। भावांतर भरपाई, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है, देखो नाम को ब्रेक करो, भावांतर, भाव में अंतर और उसकी भरपाई करेंगे, ऐसी कुछ योजना है। तो दिस स्कीम वाज लॉन्च ऑन 30th ऑफ दिसंबर 2017 के अंदर, इसको 1 जनवरी से स्टार्ट किया गया। यहाँ पे बताएगा कि फार्मर जो है विल बी एश्योर्ड ऑफ द कंपनसेशन इन केस ऑफ, देखो कंपलसरी नहीं है, बट जब कंपनसेशन आपको कम, सॉरी, जो एक्चुअल रेट है क्रॉप का, लाइक हॉर्टिकल्चर की क्रॉप आपके पास, आपने उसमें रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो आपको उसके प्राइस कम मिले हैं, कंपनसेशन मिलेगा इन केस द प्राइस गो बिलो द मेंशन्ड प्राइस, ठीक है, जो प्राइस इस लिस्ट के अंदर मेंशन है उससे अगर कम गया तो आपको कंपनसेशन सरकार देगी। इस स्कीम का है कि टू टेक द डाइवर्सिफाई द फार्मर फ्रॉम प्रोड्यूसिंग ट्रेडिशनल क्रॉप सेट, क्या वेजिटेबल और फ्रूट्स भी उगाइए। प्रेजेंटली बात करें तो 4 वेजिटेबल थी, बट अभी बढ़ चुकी है, अप्रोक्सीमेटली 14 वेजिटेबल हो चुकी है, आई थिंक सो, ठीक है। एंड पहला ये था गनगेर विलेज ऑफ करनाल, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी हमने बना दी महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से करनाल में, दैट्स इट, 2017 से काम कर रही है। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2005-6 में स्टार्ट किया था, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, प्रमोट करना होलिस्टिक ग्रोथ एंड हॉर्टिकल्चर सेक्टर को। ओके, इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फूड, फूड का है सिरसा में, वेजिटेबल का है करनाल गरोंडा के अंदर। इसके अलावा आपको यह पता होना चाहिए हरियाणा के अंदर कुछ फूड पार्क है, अब इसमें 4 फूड पार्क ही मेन है, देखो इसके अंदर भी मेगा फूड पार्क अलग अलग आते हैं, बट आपको नाम याद होना चाहिए फूड पार्क कहाँ पे है। पहला है अंबाड़ा के अंदर, शाह नाम की जगह पे, बट अंबाड़ा आपको पता हो। दूसरा है डबवाड़ी में, डबवाड़ी सिरसा के अंदर है। थर्ड आपका सोनीपत के अंदर। फोर्थ है एक वो आपका क्या नाम है उसका, नरवाना, जींद के अंदर, ठीक है। अब आता इंडो इजराइल हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट, तो ये पूछ सकते हैं कौन सी कंट्री हमें मदद कर रही है, तो हमारा पार्टनर इजराइल। हरियाणा गवर्नमेंट हैज सेटअप एन इंडो इजराइल हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट गरोंडा के अंदर, करनाल डिस्ट्रिक्ट में। अब ये पूछ सकते हैं गरोंडा कहाँ पे है, करनाल में। अंडर दिस प्रोजेक्ट सीडलिंग ऑफ वेरियस वेजिटेबल लाइक टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर, कैप्सिकम, ये आपकी तैयार की जाएंगी ग्रीन हाउस के अंदर, पॉली हाउस के अंदर। अब पॉली हाउस की कितने टाइप होती है आप डिटेल में खुद पढ़ेंगे। फिर था इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट, तो ये हमने बात की थी कि जो आपका गन्नौर है सोनीपत में, वहां पे तो हम तैयार करेंगे इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट, और जो पंचकुला है वहां पे हम इंटरनेशनल, आई थिंक सो जितना मेरे को पता है, एप्पल मार्केट तैयार करेंगे, ठीक है, क्योंकि एप्पल आपका हिमाचल प्रदेश के पास ही है पंचकुला, तो वहां से भी आप लिंक कर सकते हैं इसको। एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आपकी कवर होती है प्रधानमंत्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जो आपने देखा 5% प्रीमियम के साथ। फिर एक आपकी चीफ मिनिस्टर हॉर्टिकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, मुख्यमंत्री बागवानी योजना भी है अभी, 14 वेजिटेबल आई थिंक। मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम,
दिस स्कीम फर्स्ट करनाल के अंदर ज्यादा चीज हो रही है या फिर हिसार के अंदर। 40 to 50% ग्रांट मिलती है इसके अंदर। एंड व्हीट एंड राइस क्रॉप्स आर कवर्ड अंडर दिस स्कीम, नॉट सो इंपोर्टेंट। किसान ई पोर्टल बना दिया, फार्मर क्लब। एक आपको किसान मित्र पता होना चाहिए। किसान मित्र क्या होते हैं? जो फार्मर्स की हेल्प करेंगे। लाइक ये कॉन्ट्रेक्चुअल भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड एक किसान मित्र 100 फार्मर्स को अवेयर करेगा। एंड हरियाणा में अप्रोक्सीमेटली 17 लाख फार्मर हैं। हमने बात की थी कि 17,000 किसान मित्र हम बनाएंगे, ठीक है। ये टारगेट था हमारा। टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर नहीं देखना, इंटीग्रेटेड पैरासाइट मैनेजमेंट नहीं देखना। अब हरियाणा में वेजिटेबल इंडस्ट्री आपने देख ली है। अब ये जो एनिमल हस्बेंड्री है इसको आपको अवॉइड करना है। अब आता है वेराइटीज, जो कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हैं, ओके। इसके अंदर सिर्फ हम नाम देखेंगे या फिर मैं आपको इसके सेपरेट पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। बट एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। लाइक यहाँ पे आपका जो आई थिंक क्या है, करेला, इसकी वेजिटेबल HK 127 ये आपकी है, ठीक है। इसमें क्या होता है? फ्रूट ओब्लोंग ग्रीन है। ये देखो सारा आप खुद ही पढ़ लेना यार, इसमें क्या समझाने वाला है। अनियन, हिसार अनियन के नाम से अनियन की वेराइटी है। हिसार अनियन 3 है। हिसार 2 के नाम से है अनियन की। बोटल गोल्ड की GH 22, ओके। ब्रिंजल की HLB 12 या फिर हिसार बाहर इसको बोलते हैं। हिसार जामुनी, तो जामुनी कलर के होते हैं तो हिसार। फिर LHB 25 ब्रिंजल की वेराइटी है। हिसार प्रगति, तो ये सारी मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप एक बार वहां पे देख लेना, ठीक है। बाकी एक बार सॉरी, जो हरियाणा के मिनिस्टर हैं उसको देख लेते हैं। देखो फिलहाल की बात करें तो हरियाणा के अंदर जो विधानसभा चल रही है उसका नंबर है 14, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कौन सी विधानसभा भी। एंड अगर बात करें इंडिया लेवल पे तो वो लोकसभा चल रही है फिलहाल 17, ओके। एंड अभी जो इलेक्शन होंगे लोकसभा के नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएंगे कई स्टेट में, तो वहां पे जो है वो आपकी 18th लोकसभा के लिए स्टार्ट होंगे। तो इंडिया के अंदर जैसे लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी है 545 के आसपास, एंड हरियाणा के अंदर विधानसभा की है 90। हरियाणा में लोकसभा की तो नहीं, हमने देखा था 10। तो हरियाणा के फिलहाल चीफ मिनिस्टर है ये श्री मनोहर लाल खट्टर। इनकी फोटो आपने देखी होगी बार बार। भारतीय जनता पार्टी है, इतना बताने की जरूरत नहीं है। फिर डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, ये आप देख सकते हैं इनको, बाकी इनके बारे में कुछ नहीं देखना। होम मिनिस्टर कौन है हरियाणा के? अनिल विज। गृह मंत्रालय, इनके अंडर में क्या होता है? पुलिस। श्री कंवरपाल गुर्जर, इनके पास क्या है? बेसिकली स्कूल एजुकेशन। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री याद रखना है। इन्वायरमेंट मिनिस्टर भी यही है। हेरिटेज एंड टूरिज्म ये सब नहीं पूछता। लाइक इन्वायरमेंट मिनिस्टर एंड एजुकेशन मिनिस्टर। मूलचंद शर्मा ये है ट्रांसपोर्ट और हायर एजुकेशन इनके पास है, इतना नहीं देखना। श्री रणजीत सिंह ये है एनर्जी। ऊर्जा मंत्री कौन है? रणजीत सिंह चौटाला। बाप के लिए इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री जयप्रकाश दलाल। एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, फिशरी एंड लॉ एंड लेजिस्लेटिव। आप सोचोगे कि हॉर्टिकल्चर का नहीं है, तो हॉर्टिकल्चर एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो कि काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इसको देखेंगे श्री जयप्रकाश दलाल ही हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। बनवारी लाल ये है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, ये आपको नहीं देखना। कमल गुप्ता है अर्बन लोकल बॉडीज में, छोड़ सकते हैं यार इनको। श्री देवेंद्र सिंह बबली ये पंचायत देखते हैं, ठीक है। ओम प्रकाश यादव सोशल जस्टिस है इनके पास बस। कमलेश डांडा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट चार्ज इनके पास है। श्री अनूप धानक इनके पास क्या है? रेवेन्यू एंड डिजास्टर। लेबर मिनिस्टर हैं, फूड एंड सप्लाई के है, ठीक है। श्री संदीप सिंह इनका याद रखना है, लाइक इनके पास है प्रिंटिंग एंड सैनिटरी। पहले ये खेल मंत्री थे, तो ये तो आपके ओवरऑल मिनिस्टर हैं। तो इसमें भी आपको सबसे ज्यादा मनोहर लाल खट्टर डिप्टी सीएम एंड होम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ये 5 याद रखने हैं, ओके। उसके बाद ये वाली वेबसाइट मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की वेबसाइट है। तो इसमें आप जाएंगे सबसे पहले अबाउट अस, तो यहाँ पे बता रखा है कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट काम करता है प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, फ्लावर्स, स्पाइसेज, मशरूम, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक। तो मशरूम भी इसी के अंदर है। कल्टीवेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर इज हाईली स्पेशलाइज है, टेक्निकल है, रिम्यूनरेटिव है। ट्रेडिशनल क्रॉप के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो अच्छा खासा रेवेन्यू आपको दे सकता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस मेजोरिटी ऑफ द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पेरिशेबल है नेचर में, इन्होंने खुद ही बता दिया।
require systemic planning for the development and horticulture development has assumed great importance in the recent year, क्योंकि डाइवर्सिफाई हमें करवाना है, इवन सेपरेट डिपार्टमेंट आपके पास है। ये इंक्रीज करेगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को। लाइक आप प्रोसेसिंग के अगर यूनिट लगा रहे हैं तो वो क्या है, लेबर इंटेंसिव है, वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम देंगे। ठीक है, तो ये आप लिंक कर सकते हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर क्या है, बेसिकली डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। अब ये डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमें आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे 2 लोगों का जरूरत थी वहां पे 10 लोग काम कर रहे हैं, तो काइंड ऑफ वेस्टेज ही है। बेटर रिटर्न मिलेगा पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, न्यूट्रिशनल गैप भी आपका फुलफिल होगा। एंड बात करें 1991 के अंदर इसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से अलग कर दिया था। इसकी काम क्या क्या है, विजन एंड ऑब्जेक्टिव, कीपिंग इन द व्यू एमर्जिंग चैलेंज इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को देखेगा, ठीक है, डाइवर्सिफाई करेगा एग्रीकल्चर टू हॉर्टिकल्चर, डबल करेगा हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट को इन 11th 5 ईयर प्लान। ये बात हमने की थी बट ये हमारा नहीं हुआ। 5 ईयर प्लान क्या होता है, पहले थे, मैं एक बार एक सेकेंड, 5 ईयर प्लान जो कि आपने 1990 में स्टार्ट किए थे, क्योंकि आप इंस्पायर थे रसिया से, क्योंकि रसिया ग्रोथ कर रहा था, 5 साल के टारगेट रख रहा था कि हमें 5 साल के अंदर ये अचीवमेंट करना है। एंड इंडिया इंडिया ने स्टार्टिंग के दो में, सॉरी, स्टार्टिंग के दो जो 5 ईयर प्लान थे उसमें अच्छा खासा देखा भी था, लाइक ग्रोथ वगैरह भी। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1990, सॉरी 1951 से 56 तक चला था आई थिंक। ऑप्टिमल यूज ऑफ बेसिक, ये सब आप खुद ही पढ़ लेना यार, इसके अंदर कुछ समझाने का नहीं है। इसके अलावा स्टेटिकल डाटा है। अब आप ये देखेंगे फाइनल डाटा एरिया एंड प्रोडक्शन 2022-23, इसके अंदर भी मेजर फ्रूट एंड वेजिटेबल का एरिया आप देखेंगे, दैट्स इट। फिर है HSDH, HD है क्या, हरियाणा स्टेट हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी है। ये बेसिकली काम करता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के ऊपर। जो MIDH स्कीम है, मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो हरियाणा एक फास्ट एमर्जिंग है लीडिंग स्टेट इन द हॉर्टिकल्चर। सिग्निफिकेंट अचीवमेंट हमारी अबाउट एट प्रेजेंट 6.79 एरिया है अंडर हॉर्टिकल्चर क्रॉप, जो कि 9% ऑफ GSDP, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है विद इन क्रॉप हस्बेंड्री, इन दोनों को मिलकर ये 9% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। 2005-6 से हमने क्या किया, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन स्टार्ट कर दिया, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था। शेयरिंग पैटर्न यहाँ पे था 85 और 15 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाद में इसको रीनेम किया गया है मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDH 2014 के अंदर। अभी इसका पैटर्न 60-40 का। एंड MIDH की बात करें, इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द हरियाणा स्टेट हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी थ्रू द डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर मिशन इंप्लीमेंटेशन। यहाँ पे जो आपके देख रहे हैं, यहाँ पे मिशन डायरेक्टर होते हैं, इनके थ्रू इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, एंड एडिशनल चीफ डायरेक्टरी जो आपके चीफ सेक्रेटरी हैं, ये इसको इंप्लीमेंट करते हैं। इसको ऑब्जेक्टिव आप खुद पढ़ेंगे तभी आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ठीक है, एंड स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी आप बनाती है इसके अंदर। ठीक है, देन FACH, इस पे आप देखेंगे एक बार, क्या ये स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम हरियाणा, इसके बारे में जान लेते हैं ये क्या है। वॉज रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी एक्ट 1860 में, ठीक है, 2008 में बनाया था। क्या है इसका काम, फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर थ्रू एग्रीगेशन एंड डेवलपमेंट करेंगे एग्री बिजनेस का। एग्री बिजनेस के जो आइडियाज हैं वो आपको पता होने चाहिए, लाइक आपके सेक्टर के अंदर कौन सा पॉसिबल है, क्या आपके आसपास किसी ने किया है, तो आपको पता होना चाहिए। एंड फॉर्मेशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको बनाने हैं। प्रोसेसिंग टुवर्ड द एस्टेब्लिशमेंट इन इकोसिस्टम ऑफ FPO, ठीक है। अब इसकी बात करें, मेंबर कौन होते हैं इसके, बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हरियाणा, एग्री एनिमल हस्बेंड्री वाले, फिशरी, हैफेड, नाबार्ड और HSABM, ये सारे मिलके काम करते हैं। ओके, ठीक है। FPO क्या होता है आपको पता होना चाहिए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो आई थिंक इस क्लास के अंदर ये ठीक है। तो आप एक बार इस साइट के अंदर जाके, एंड एक सेकेंड, यहाँ पे आई थिंक अगर वो मैंने आपको पहले शेयर किया था जो पोली हाउसेज थे, उनके बारे में आप जरूर पढ़ें। तो इस क्लास के अंदर इतना ही, आई थिंक मैं इसको थोड़ा बहुत जस्टिफाई कर पाया हूँ। तो अगर कोई भी कमी लगे सो कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।